मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। टीकाकार आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचनमिषत् इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य का अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं। और उसे बता भी चुके हैं। फिर दीपिकाकार ने जो इदम आत्मैव इस वाक्य में इदम पदार्थ जगत और आत्म पदार्थ इन दोनों में जो इदम पदार्थ है जगत, उसके बाद अर्थ में सामानाधिकरण्य माना आपके इदम और आत्म पदों का। और बाद अर्थ में सामानाधिकरण्य मान करके ये कहा गया अग्रे पद की व्यर्थता की शंका को दूर करते हुए दीपिकाकार ने कि जगत की स्थिति काल में जगत का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रत्यय होने के कारण, भान होने के कारण बाध की अनुपपत्ति है, उसे बाद अर्थ में सामानाधिकरण्य की उपपत्ति के लिए ही
माना जाएगा अग्रे पद का ग्रहण। तो स्थिति काल में बाध संभव नहीं दिख रहा है, इसीलिए उत्पत्ति से पूर्ववर्ती काल का परामर्शक अग्रे पद का प्रयोग श्रुति ने किया, और उस समय अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का बाध संभव है। इस प्रकार अग्रे पद की सार्थकता दिखाई गई। तो इस दीपिकाकार के मत का निराकरण करते हुए जो इस टीका के रचयिता हैं वे कहते हैं जो दृष्टांत है यह चोर सस्थानु, इसकी जैसे प्रतीति काल में ही चोर के प्रतीति काल में ही बाध हो जाता है, ऐसे जगत का भी जगत की प्रतीति काल में बाध संभव है। तो अग्रे पद निरर्थक हो जाएगा। जो अर्थ बताया दीपिकाकार ने उस अर्थ वाला नहीं होगा। और यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने कर दी है कि तत्र अग्र शब्दस्य प्रयोजनम आरोप्य प्रतीति दशायाम एव यश्चोरः स्थानु इत्यादो बाध दर्शनेन इहापि जगत प्रतीति दशायाम एव तद्बाधनस्य न्यायत्वात् यानी औचित्यात् सृष्टेः प्राक् अप्रतीतस्य बाध अनुपपत्तेश्च। ये दो हेतु बताए थे। एक तो जैसे आरोप्य की प्रतीति दशा में ही दृष्टांत में स्थानु के सामान्य स्वरूप में आरोपित चोरत्व का बाध हो रहा है स्थानुत्व ज्ञान से, ऐसे दार्ष्टान्त में भी जगत की प्रतीति आरोपित जगत के प्रतीति काल में ही जगत का बाध संभव होगा उसके अधिष्ठान ज्ञान से। उसके लिए अग्रे पद का ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात एक और एक हेतु बताया कि सृष्टेः प्राक् अप्रतीतस्य बाध अनुपपत्तेश्च। तो सृष्टि से पहले तो जगत की प्रतीति ही नहीं हो रही है, जगत अप्रतीत है। प्रतीत कहते हैं ज्ञात, प्रतीति का विषय, और अप्रतीत का अर्थ है जो प्रतीति का विषय नहीं बन रहा है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले जगत प्रतीति का विषय नहीं बनेगा, इसलिए उसे कहा जाएगा अप्रतीत। तो जगत की उत्पत्ति से पहले अप्रतीत जो जगत, उसके बाद की उपपत्ति भी नहीं होगी, अनुपपत्ति होगी। क्योंकि बाध का पहले जो प्रतीत हो रहा है उसका न करना है, तो प्रतीति के विषय का बाध करना है, यानी प्रतीति यानी भ्रांति। तो जगत की उत्पत्ति से पहले तो जगत की भ्रांति ही नहीं है, तो फिर उसका बाध कैसे हो जाएगा, अभाव माना जाएगा। आगे कहते हैं किंच इत्यादि से आज विचार करना है। तो किंच इत्यादि टीका को देखिए। किंच कालत्रय निषेधो ही बाध। तो बाध का
बाद की परिभाषा एक तो है बाधो मिथ्यात्व निश्चय, मिथ्यात्व का निश्चय होना बाध है। और दूसरा बाध का, दूसरी एक परिभाषा है बाध की, कालत्रय निषेधः बाध। कालत्रय हैं अतीत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में अस्तित्व का निषेध, उसे बाध कहते हैं। सुक्ति में रजत बाधित है का मतलब तीनों कालों में है ही नहीं। कालत्रयेपि सुक्तो रजतम नास्ति, ऐसा जो तीनों कालों में सुक्ति में रजतत्व का निषेध है वो माना जाता है बाध। और यदि दीपिकाकार के अनुसार अग्रे पद की सार्थकता के लिए जगत की प्रतीति काल जो स्थिति काल है उसमें बाध न मान करके बाध मानेंगे पूर्व काल में, उत्पत्ति से पहले, तो फिर स्थिति काल में तो निषेध नहीं हो पाएगा नहीं, और भविष्यत काल में निषेध नहीं होगा, पूर्व काल में ही मात्र निषेध होगा। केवल अतीत में जगत नहीं था, इस समय तो है वर्तमान में, तो वर्तमान में जिसका निषेध नहीं कर पा रहे हो उसे बाधित कैसे कहोगे? बात तो होता है कालत्रय निषेध। तो किंच कालत्रय निषेधो ही बाध, और प्राक काले एव इति निषेधे, यदि जगत का अपनी उत्पत्ति से पहले ही मात्र निषेध करेंगे, प्राक काले एव निषेध, ऐसा करेंगे, निषेध करेंगे तो क्या होगा? निषेधे सति बाध एव न स्यात्, उसे बाध नहीं कहा जाएगा, अभाव कहा जाएगा। बाध और अभाव में अंतर है। आगे कहते हैं टीका में टीकाकार, कालत्रय निषेध को ही बाध कहते हैं। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बता रहे हैं। केवल पूर्व काल में निषेध करेंगे, वर्तमान काल में निषेध नहीं करेंगे तो उसे बाध न कह करके अभाव कहा जाता है, ये बता रहे हैं। नहीं पाक रक्ते घटे पूर्वम न रक्तो घटः इति प्रत्ययम बाधम मन्यन्ते। पाक रक्त घट का मतलब क्या है? हाँ? पाक यानी पकाना। तो घड़े पहले कुम्हार बना लेता है, फिर उसको भट्टी में पकाता है ना, तो पकाने से वो लाल हो जाता है घड़ा। तो पाक रक्त शब्द का अर्थ हो जाएगा पाकेन रक्तम, पाकेन रक्तः पाक रक्तः, ये तृतीया तत्पुरुष समास करिए। पकाने से लाल हुआ कौन? घट, तो उसे कहा जाएगा पाक रक्त घट। उस पाक रक्त घट में यदि रक्तत्व का पाक से पहले निषेध करते हैं, पाकात प्राक घटे रक्तत्वम नासीत, ऐसा पाक से पहले यानी घट को पकाने से पहले घट में रक्त रूप नहीं है। ये जो निषेध है पाक से पहले रक्त का, रक्त रूप का, वह ज्ञापन करता, वो उसे बाध नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है रक्त रूप का अभाव। पाक से पहले रक्त रूप का अभाव था,
और पाक से रक्त रूप आ गया। तो पाक रक्ते घटे पूर्वम न रक्तो घटः इति प्रत्ययम बाधम न मन्यन्ते। इस प्रतीति को पूर्वम न रक्तो घट, यह जो प्रतीति है यह बाध नहीं है, अपितु रक्त घट में रक्त रूप के अभाव की प्रतीति है, बाध प्रतीति नहीं। अतएव भाष्ये प्राग उत्पत्तेः अव्याकृत नाम रूप भेदात्म भूतम जगत आसीत इति जगतः कारणात्मना सत्यैव उक्ता न तु बाध इति। तो अतएव भाष्ये, तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने क्या किया कि उत्पत्ति से पहले जगत का कारण रूप से अस्तित्व ही बताया है, बाध नहीं बताया। तो अतएव भाष्य, वो भाष्य वाक्य ही यहाँ पर बताया कि प्राग उत्पत्ति अव्याकृत नाम रूप भेदात्म भूतम जगत आसीत, ये भाष्य वाक्य है। इस भाष्य वाक्य से भगवान भाष्यकार ने क्या किया, तो जगत का कारणात्मना जगतः सत्यैव उक्ता, सत्ता ही बताई, यानी अस्तित्व बताया। कारण रूप से जगत था। इदम अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत पद का उपसंहार करके ये कहा गया ना। तो ये जगत अव्याकृत रूप था, यानी अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था में था, कारण अवस्था में था। तो था का मतलब अस्तित्व है अतीत काल में भी उसका। तो कारणात्मनैव सत्ता उक्ता न तु बाध, भगवान भाष्यकार ने जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का बाध नहीं बताया है। क्यों? तो कहा अतएव। अतएव का अर्थ है भगवान भाष्यकार जानते हैं तीन कालों में से केवल एक काल में किसी वस्तु का निषेध किया जाता है तो उसे बाध नहीं कहा जाता। कालत्रय निषेध बाध कहलाता है। तो स्थिति काल में तो जगत का निषेध नहीं हो रहा है, इसलिए अतीत काल में भी बाध नहीं होगा, अपितु कारणात्मना जगत का अस्तित्व रहेगा। ये भगवान भाष्यकार ने बताया है। न च सृष्टेः प्राक, अब ये दूसरी एक शंका की जा रही है। यदि कोई ये कहता है कि वेदांत मतानुसार जगत की उत्पत्ति से पहले जगत अंतपाती जो काल है, काल भी तो उत्पन्न हुआ है ना वेदांत मत में। तो वो जो काल है वह जैसे आकाश आदि जगत अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं है, कारणात्मना है, कार्यात्मना नहीं है। ऐसे काल भी कालत्वेन रूपेण अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं रहेगा। जैसे आकाशत्वादि रूप से आकाश आदि नहीं रहते हैं। तो काल की उत्पत्ति से पहले काल का भी अभाव है, जैसे आकाश आदि का अभाव है। तो फिर अग्रे इस पद से और आसीत इस पद से अतीत काल के साथ संबंध कैसे बताया जा रहा है? जगत के कारणात्मना अस्तित्व को दिखाने के लिए अग्रे शब्द ने जगत की उत्पत्ति से पहले
का मतलब काल को बताया है, इसमें काल संबंध बताया गया ना। तो जगत का कारणात्मना जो अवस्थान है, उस अवस्था में काल न होते हुए भी काल का संबंध कैसे बता रहे हो? ये यदि कोई शंका करता है तो उसे कहते हैं इति न वाच्यम। तो न चके पहले बाद में सृष्टि प्राक यहाँ से लेकर के काल संबंध योग इति यहाँ तक है पूर्व पक्ष। और न च वाच्यम ये सिद्धांत होगा कि सृष्टि प्राक यानी जगत की उत्पत्ति से पहले काला भावेन, तो जगत अंतपाती जो काल है उसकी भी उत्पत्ति होगी। तो उसके उत्पत्ति से पहले काल का अभाव होने से अग्रे इति कथम, तो अग्रे इस पद का प्रयोग श्रुति में कैसे हुआ? उस समय काल न होते हुए भी काल का संबंध बोधक अग्रे शब्द का प्रयोग अनुचित है। कथम काल संबंध योग, योग यानी संबंध, तो काल का संबंध कैसे हो रहा है वो अनुचित है, अनुपपन्न है। इति न च वाच्यम, तो काल संबंध के अनुपपत्ति की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं इति न च वाच्यम। इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि प्राक काले घट सरावादिकम मृद एव आसीत इत्यादि वाक्येषु काल संबंधेन एव बोधनस्य व्युत्पन्नत्वेन इहापि तथैव बोधयितुं काल संबंधारोपोपपत्ते। तो ये कहते हैं जैसे कुलाल के द्वारा घटादि मृत कार्य के उत्पत्ति से पहले जहाँ पर उसे घटादि को बनाना है, वहाँ घटादि का कारण चक्र, दंड और एक मिट्टी का ढेर भी होता है ना, गीली मिट्टी का, जिससे घट बनने वाले हैं। तो ये कहा जाता है कि घटादि के कोई व्यक्ति प्रातःकाल निकला कुम्हार के घर के सामने से, तो वहाँ देखा एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। वो ढेर भी सूखी मिट्टी का नहीं, गीली मिट्टी का तैयार है घड़ा बनाने के लिए। चक्र भी देखा वहाँ पर, दंड आदि भी देखे, लेकिन एक भी घड़ा नहीं देखा। आगे निकल गया और अपना कार्य करके फिर उसी मार्ग से लौट आया। तो कुम्हार के घर के सामने से शाम के समय निकल रहा था, तो वहाँ पर उसने देखा मिट्टी नहीं है और घड़े, कुल्हड़ आदि ये सब हैं, जितने भी उसको बनाना जो बनाना था वो सब है। तो वह सुबह का जाते समय का जो दृश्य देखा था और अभी का जो दृश्य है, घटादि कार्य का स्थिति काल देख रहा है अभी। तो इन्हें देख करके सुबह इसका मान लेता है कि घटादि के उत्पत्ति से पहले घटादि मृद मात्र थे, यहाँ एक मिट्टी का ढेर ही था। तो ये अभी जो हम घटादि देख रहे हैं ये मिट्टी ही था घटादि के उत्पत्ति से पहले। तो यहाँ जैसे लोक में घटादि की उत्पत्ति से पहले घटादि का मृद रूपत्व दिखाने के लिए
काल का संबंध प्रतीत होता है ना, उत्पत्ति से पहले। ये काल को बताया जा रहा है, अतीत काल को, घटादि के। वहाँ काल संबंधेन एव बोधनस्य व्युत्पन्नत्वेन, व्युत्पन्नत्व का अर्थ 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने किया नियतत्वेन। तो बोध व्याप्य है, किससे? काल संबंध से। तो ये जो घट शराबादिकम प्राक काले मृद एव आसीत इत्यादि वाक्यों में घटादि कार्य की पूर्व अवस्था जो मृतिका है, वह उसका भान, घटादि के कारणत्व रूपेण भान जो होता है, वह काल संबंध से युक्त ही होता है। वो नियत है का मतलब व्याप्य। जैसे धुआं होगा तो वन्य जरूर रहेगी, बिना वन्य का धुआं नहीं होता है। ऐसे काल संबंध के बिना ये ज्ञान नहीं हो रहा है, ये नियत है, निश्चित है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे कहते हैं ईहापि, यानी दार्ष्टान्त में श्रुति ने आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत में जगत की उत्पत्ति से पहले काल संबंध बोधक अग्रे शब्द का प्रयोग किया है लौकिक दृष्टि से। तो ये कह रहे हैं कि ईहापि तथैव बोधयितुम काल संबंध आरोपोपपत्ते। तो तथैव यानी जैसे घट शराबादि के उत्पत्ति से पहले घट शराबादि मृद ही हैं, ये बोध हो रहा है काल संबंध से युक्त। ऐसा यहाँ पर भी जगत की उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत ही था, ऐसा काल संबंध नियत अव्याकृत का बोध दिखाने के लिए अग्रे पद का वो है प्रयोग। तो काल संबंध की इस प्रकार उपपत्ति हो रही है वहाँ पर, अतः माना जाएगा अग्रे पद का सार्थक्य ही, वही अर्थ नहीं। तो काल संबंध का आरोप है, आरोपित काल संबंध है, वास्तविक काल संबंध वहाँ नहीं है। आगे हैं यथा देवदत्तस्य शिरः, काल संबंध का आरोप भी हो सकता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा देवदत्तस्य शिरः इत्यादो अवयव वाक्य अवयव अवयवी भेदेन, ऐसा ही है ना, अवयव अवयवी है कि अवयव क्या है, वह है कि क्या है, क है वहाँ पर आधा, अवयव अवयवी, हाँ वो होना चाहिए। यहाँ वाक्य जैसा हुआ है, लेकिन होना चाहिए अवयव अवयवी भेदेन। तो देवदत्तस्य शिरः, देवदत्त का सिर, यहाँ पर षष्ठी अवयव अवयवी के भेद को लेकर के हुई है। संबंध द्विष्ट होता है ना, इनमें सिर और देवदत्त में अवयव अवयवी भाव संबंध है, ये संबंध भेद में होगा। इसलिए संबंध की उपपत्ति के लिए भेद मान लिया गया और भेदेन बोधनस्य दृष्टत्वेन। तो अवयव अवयवी का भेद के रूप से ज्ञापन यहाँ हो रहा है, बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ये दृष्टांत हुआ। आगे कहते हैं और भी
कि राहो शिरः इत्यादो अपि तत्कल्पनम। तो राहो शिरः, यहाँ जो राहो में षष्ठी है, ये भी राहु नामक ग्रह को बताती है, 9 ग्रहों में से राहु शब्द, और शिरः शब्द बता रहा है अवयव को। यद्यपि यहाँ अवयव का ही नाम शिर है। ये जो राहु नाम अवयव, शिर नामक अवयव का ही है। धड़ का तो नाम केतु है और शिर का नाम राहु है। तो राहु यह अलग न होने से, तो राहु शिरः इत्यादो अपि तत्कल्पनम में, तत्कल्पनम का अर्थ है ये अवयव अवयवी भेद की कल्पना की गई। वहाँ अवयव अवयवी भेद है नहीं राहु शिरा में, अभेद अर्थ में षष्ठी है, लेकिन भेद का आरोप किया गया। ऐसे ही पूर्व में काल संबंध नहीं है तो भी काल संबंध का आरोप किया गया है। राहु शिर में जैसे अवयव अवयवी भेद नहीं है तो भी उसकी कल्पना हुई, ऐसे काल संबंध पूर्व में नहीं है, काल ही नहीं है तो काल का संबंध कैसे होगा, लेकिन काल संबंध का आरोप है। और उसको लेकर के अग्रे पद से पद की सार्थकता है। आगे और भी कहते हैं दृष्टांत, यथा वा पूर्व कालेपि काल आसीत इत्यादो कालांतर संबंध आरोपणम तद्वत। तो लोक में एक वाक्य ये आता है कि पूर्व कालेपि कालः आसीत, तो उत्पत्ति से पहले भी काल था। यहाँ पर इत्यादि वाक्य प्रयोग में पूर्व काले इस सप्तम्यंत पद का अर्थ है अधिष्ठान रूप काल, और कालः आसीत यहाँ पर जो कालः प्रथमांत है इसका भी अर्थ है काल, लेकिन वो अध्यारोपित काल हो जाएगा। तो यहाँ पर कालांतर शब्द से प्रथमांत कालांतर को लेना। प्रथमांत जो काल शब्द है ना, पूर्व कालेपि कालः आसीत, यहाँ कालः शब्द का अर्थ है कालांतर। किसकी अपेक्षा कालांतर? तो पूर्व काल की अपेक्षा कालांतर। पूर्व काल में पूर्व काल को ही नहीं बताया जा रहा, वही अध्यस्त और वही अधिष्ठान नहीं होगा ना। अधिष्ठान रज्ज्वादि अलग होते हैं और अध्यस्त सर्पादि अलग होते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि पूर्व काल रूप अधिष्ठान में काल शब्दित कालांतर का पहले अध्यारोप हुआ और उसके संबंध को भी बताया गया, कालांतर संबंध का आरोप किया गया। ये दृष्टांत हुआ जैसे, ऐसे कहते तद्वत, ऐसे जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया जा रहा है कि काल संबंध का आरोप किया जा रहा है। जैसे यहाँ कालांतर के संबंध का आरोप हुआ, ये तद्वत से बताया गया। ये जो है किंच से लेकर के यहाँ तक टीकाकार ने अपना मत अभिप्राय बताया है ना। दीपिकाकार के मत का खंडन तो बाधानुपपत्तिश्च यहाँ तक हुआ था पहले। फिर अब यहाँ पर दीपिकाकार के मत का खंडन नहीं कर रहे हैं, दीपिकायान्तु ये कह करके, किंतु दीपिकाकार ने अग्रे पद की सार्थकता के लिए पूर्व में काल का संबंध आरोपित भी नहीं बताया, किंतु ये कहा
कि पूर्व पक्षी जो तार्किक है उनके मत में काल नित्य है और नित्य काल होने से उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से पहले भी रहेगा। जो नित्य पदार्थ होगा वो तो हमेशा ही रहेगा न, तीनों कालों में रहेगा। और उस नित्य काल का संबंध पूर्व में भी सिद्ध होगा। ये बताया गया समाधान दीपिकाकार के। इसके साथ अपना विरोध नहीं है, ये टीकाकार बता रहे हैं कि दीपिकायाम तु पररीत्या परो बोधनीय इति न्यायेन। एक न्याय होता है पररीत्या परो बोधनीय। इसमें पररीत्या और परह शब्द से लेना सामने वाला विरोधी। अद्वैती का विरोधी है द्वैती। द्वैती हैं यहाँ पर तार्किक वैशेषिक, और उनको पर शब्द से लीजिए। तो पररीत्या का मतलब तार्किकों की जो रीति है, रीति रिवाज है। प्रत्येक शास्त्र का अपना अपना रीति रिवाज होता है ना, कुछ नियम होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं को कहा गया रीति शब्द से। तो वैशेषिकों की जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं पर रीति शब्द का अर्थ वैशेषिक मान्यता के अनुसार। परह यानी वैशेषिको बोधनीय। जो ये शंका कर रहे हैं कि उत्पत्ति से पहले काल न होने से काल संबंध बोधक अग्रे पद का प्रयोग निरर्थक है, ऐसी शंका करने वाले वेदांत मत में जो हैं वो सभी द्वैतवादी हैं। तो वैशेषिक भी शंका करेंगे। तो इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है कि पररीत्या परो बोधनीय। सामने वाले की जैसी मान्यता है उसके अनुसार सामने वाले को उत्तर देना चाहिए, और सिद्धांत में कोई आँच नहीं आनी चाहिए, दोष नहीं आना चाहिए। अपने सिद्धांत की सुरक्षा करते हुए सामने वाले की मान्यता के अनुसार सामने वाले को उत्तर दे दें। तो यहाँ पर तो अग्रे पद की सार्थकता दिखानी है। काल संबंध उत्पत्ति से पहले भी दिखाना है, चाहे उसे आरोपित दिखा दो या सत्य काल संबंध दिखा दो। तो उसमें ये सत्य काल संबंध बता रहे हैं कि पररीत्या परो बोधनीय इति न्यायेन परमते कालस्य नित्यत्वेन। तो वैशेषिक मत में काल नित्य होने से प्राग अपि सत्वात्, यानी जगत की उत्पत्ति से पहले भी काल नित्य होने से रहेगा। यानी काल से सत्वात् ऐसे लगाना, काल विद्यमान रहेगा नित्य होने से। और तदरीत्या काल संबंध उक्त, अग्रे इस पद के द्वारा वैशेषिक की मान्यता के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले काल का संबंध बताया गया। तो तदरीत्या ने पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार काल संबंध की उपपत्ति हो जाएगी। इति उक्तम, ऐसा दीपिकाकार ने कहा है। न च आत्मा वा आसीत इति सत्ता वैशिष्ट्यम एव प्रतीयते कर्तुः क्रियाश्रयत्वात् इति वाच्यम। न च का अन्वय वाच्यम के साथ जाएगा। अब एक दूसरी शंका है आसीत क्रियापद को लेकर के। हाँ, अब अभ्युपगमवाद से उनके यानी सत्ता काल का संबंध सिद्ध होगा तो अग्रे पद की निरर्थकता नामक जो दोष दे रहे थे वो दोष नहीं रहेगा।
आगे अब आशित क्रियापद को लेकर के ये एक शंका पूर्व पक्षी के मन में आती है, उसका समाधान किया जा रहा है कि आत्मा वा आसीत इति सत्ता वैशिष्ट्यम एव प्रतीयते। तो आत्मा वा आसीत यानी आत्मा ही था, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ ये होगा ना, आत्मा वा आसीत का, आत्मा ही था, जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था। तो आसीत में अस धातु है ना, उसका अर्थ जो सत्ता है वो क्रिया रूप है। तो इस आशित का कर्ता कौन है? आशित का कर्ता कौन है? आत्मा। तो ये आशित हो क्रियापद के द्वारा बताया गया जो सत्तारूप व्यापार कहो या क्रिया कहो, वो सत्तारूप क्रिया का आश्रय जो होगा उसे आशित क्रियापद का कर्ता कहा जाएगा। क्रिया आश्रयत्वम कर्तृत्वम ये कर्ता का लक्षण है। तो आत्म पदार्थ को कर्ता मानना है यदि, तो निश्चित है मानना होगा कि आशित क्रियापद के द्वारा बताई गई क्रिया का आश्रय है आत्मा, और आशित क्रियापद ने बताई है सत्तारूप क्रिया। तो सत्तारूप क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा आत्मा को, और आश्रय आश्रय भाव संबंध हुआ तो उसमें सत्ता हो गया, सत्ता क्रिया हो गई एक धर्म रूपा, और धर्मी हो गया आत्मा। तो धर्म यानी एक प्रकार से विशेषण, तो क्रिया रूप विशेषण से विशिष्ट आत्मा है। ये आत्मा वा आसीत, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा सत्तारूप क्रिया से विशिष्ट आत्मा था, ये अर्थ निकलेगा ना। और ये अर्थ निकालेंगे तो आत्मा में सत्ता वैशिष्ट्य रहेगा, यानी सत्तारूप जो क्रिया वह आत्मा का एक विशेष रहेगा, विशेष धर्म रहेगा। आत्मा निर्विशेष सिद्ध नहीं होगा, विशिष्ट आत्मा सिद्ध होगा। क्रिया विशिष्ट आत्मा उत्पत्ति से पहले था, ये मानना पड़ेगा। तो सत्ता वैशिष्ट्यम एव प्रतीयते, और ऐसा मानने से क्या होगा, फिर जो निर्विशेषता बताई गई है अखंड एक रसत्व रूप, उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो सत्ता वैशिष्ट्यम एव प्रतीयते, क्यों? तो कर्तु क्रिया आश्रयत्वात्, जो कर्ता होता है वो क्रिया का आश्रय होता है। तो सत्ता क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा, न कि सत्ता रूप आत्मा को। सत्ता ये आत्मा का स्वरूप नहीं होगी, अभी तो आत्मा का धर्म बनेगी, क्रिया रूप धर्म। ऐसी शंका यदि कोई करता है तो कहते इति न वाच्यम, यानी इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो कहते सविता प्रकाशते इत्यादो कर्तृत्वादि, ये कर्तृवाची प्रत्ययस्य, वाची है ना, तो कर्तृवाची प्रत्ययस्य साधुत्व मात्रार्थत्वेन सवितुः प्रकाश रूपत्व प्रत्ययवत् आत्मन एव सद्रूपत्व प्रतीते। तो सविता प्रकाशते इत्यादि में जो प्रकाशते में कर्तृवाची प्रत्यय है कौन? लट लकार। उसके साधुत्व मात्र के लिए
साधुत्व मात्रार्थत्वेन सवितुः प्रकाश रूपत्व प्रत्यय, वो जो है जो कर्तृत्वादि प्रत्यय हैं वह तो केवल शब्द साधुत्व के लिए है, यानी पद बनाने के लिए आया है। कर्तृवाचक लट लकार, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होगी ना, इसलिए क्या होगा कि सवितुः प्रकाश रूपत्व, और ये सविता प्रकाशते, यह वाक्य बता रहा है कि सविता प्रकाश स्वरूप है। सविता में प्रकाश रूपता बताई गई है, न कि प्रकाश वैशिष्ट्य। सूर्य में प्रकाश का वैशिष्ट्य ये वाक्य नहीं बता रहा है, सविता प्रकाशते ये जैसा। ऐसे कहते हैं आत्मन एव सद्रूपत्व प्रतीत है, आत्मा व आसीत। यहाँ पर जो कर्तृवाची प्रत्यय हैं वह शब्द साधुत्व के लिए हैं, शब्द को साधु यानी पद बनाने के लिए हैं। और सविता प्रकाशते, इस वाक्य ने जैसे सविता को प्रकाश स्वरूप बताया, न कि प्रकाश का धर्मी, ऐसे ये आत्मा व आशित ये वाक्य भी आत्मा को सद्रूप बताएगा, न कि सत्व क्रिया का आश्रय। तो सद्रूपत्व प्रतीते, इसलिए कहते हैं कि इतिनस वाच्यम, इसमें प्रतीते पंचमेंत हेतु है। आगे एक वाक्य है कि अतिरिक्त सत्ता जाति अभावाच्य, और एक हेतु बताया कि जैसे वैशेषिकों ने द्रव्य से अतिरिक्त सामान्य नाम का एक पदार्थ माना है ना, और सामान्य दो प्रकार का है, पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य है सत्ता, वो द्रव्य से अतिरिक्त है, आत्मा द्रव्य है। तो ऐसा वो जो सत्ता रूप जाति कहो या सामान्य कहो, वेदांत मत ने नहीं माना है। आत्मा नहीं तो फिर तो एक तो जाति और एक आत्मा, दो पदार्थ मानने पड़ेंगे ना, तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए वो सत्ता आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, आत्मा का स्वरूप ही है वेदांत की सत्ता। और वैशेषिकों की सत्ता आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह एक सामान्य नाम का पदार्थ है। तो वेदांत मत में अतिरिक्त सत्ता जाति का अभाव भी होने से माना जाएगा कि सत्ता वैशिष्ट्य बताने वाला ये वाक्य नहीं है आत्मावासित। अन्यथा सत्ता आसीत इत्यादो अगते इति सर्वं सुस्थम। तो अन्यथा यानी सत्ता को यदि आत्मा से अतिरिक्त मानेंगे, द्रव्य से अतिरिक्त मानेंगे, तो क्या होगा कि सत्ता आसीत, ये जो वाक्य होगा इत्यादि वाक्य होंगे। तो यहाँ पर आशित क्रिया के कर्ता के रूप में सत्ता को बताया जा रहा है, तो फिर मानना पड़ेगा सत्ता में भी एक क्रिया रूप दूसरी सत्ता है। और ये जो सत्ता है जाति रूप सत्ता, वह उसका आश्रय है क्रिया रूप सत्ता का। तो क्रिया रूप सत्ता से विशिष्ट सामान्य रूप सत्ता है, ये मानना पड़ेगा ना। तो फिर वो जो सत्ता में सत्ता है, वो सत है कि असत है, वो भी सत मानोगे जाति होने से। तो उसमें भी फिर दूसरी एक सत्ता कहेंगे तो अनवस्था दोष होगा। अगते का अर्थ है अनवस्था दोष। तो इस प्रकार अवगते, अगते का अर्थ है अनवस्था दोषात। ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता एक अतिरिक्त धर्म है आत्मा का, वो आत्मा का स्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है। इति सर्वम सुस्थम, इस प्रकार ये सब का सब निर्दोष सिद्ध हो जाएगा।
ये आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत, इस वाक्य का जो भाष्य था यहाँ तक आपके किम तरहि आत्मा एव एक आसीत इति अभिप्राय, इधर वाले पृष्ठ में है ना 20 नंबर पृष्ठ में, यहाँ तक के भाष्य की टीका का विचार संपन्न हुआ। अब स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात आत्मा एक एव सन ईक्षते, स ईक्षत, ये जो वाक्य आ रहा है ना दूसरा मूल में, उसका व्याख्यान रूप भाष्य है स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है एवं सूत्रितम इत्यादि व्रत कथन पूर्वक। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। हाँ, पंचांग में कल लिखा है क्या? उदया तिथि अमावस्या कल है, इसलिए परसों हो जाएगा अनध्याय। पंचांग में कल लिखा है क्या? हाँ, तो परसों है। छुट्टी की प्रतीक्षा करते हैं क्या? स्कूल में भी हमको तो छुट्टी होती थी तो अच्छा नहीं लगता था। संडे रविवार आता था, उस दिन लगता था रविवार इतनी जल्दी क्यों आया। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी रनेनाधीतेना होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।